हेलो फ्रेंड्स, पटवारी परीक्षा के लिए समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें 2 नंबर है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि चतुर्भुज होता क्या है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से जो घिरी बंद आकृति होती है वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहलाती है। अब इसके अंदर चतुर्भुज के अंदर कितने प्रकार होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। अब पहली बात करते हैं हम चतुर्भुज की। चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज मान लो ऐसा कुछ होता है। अब इसके अंदर ये ए बी सी डी 4 शीर्ष हैं। ये एक विकर्ण है AC और इसके शीर्षों से यहाँ से शीर्ष पर लंब डाले गए हैं E और F, या शीर्ष लंब बोल सकते हैं इनको। तो इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है? एक विकर्ण और 2 लंब। तो इसका सूत्र क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सूत्र 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब देखिए, ये जो विकर्ण है AC, ये तो होगा विकर्ण, और ये जो शीर्ष से लंब डाले गए हैं ये होंगे शीर्ष लंब या लंबों का योग। इन दोनों को जोड़ना है और इंटू में इस विकर्ण का गुणा कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा समांतर व समान होगी। सम्मुख भुजा समांतर होगी और साथ में समान होगी। अब इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भुजाएं समान होगी। और इसके अंदर जैसे कि एक विकर्ण है, ये विकर्ण है, और यहाँ से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से ऐसे कोई मान लो ये इतनी ऊंचाई दे रखी होगी, एक विकर्ण दे रखा होगा और ऊंचाई दे रखी होगी। तो इसका जो सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान दे रखा होगा और ऊंचाई का मान दे रखा होगा, तो हम दोनों का गुणा करेंगे। इसके बाद एक प्रकार होता है इसका चतुर्भुज का, वो है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर कि जो चतुर्भुज है इसके जो चारों शीर्ष हैं, जैसे A B C और D, ये चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो एक वृत्त बनाएंगे पहले। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, अब इस वृत्त के अंदर हम एक चतुर्भुज बना देंगे और इसके शीर्ष जो होंगे वो इन पर होंगे परिधि पर। तो ये क्या होगा? एक ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से बना सकते हैं हम। अब इसके अंदर ये जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण वो होते हैं संपूरक। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करें? अब इसके अंदर मान लो ये भुजाएं हैं A B C और D।
चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए देखिए इसका सूत्र होता है रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी s माइनस डी। अब यहाँ पर ए बी सी और डी ये तो है इसकी चारों भुजाएं। s क्या है, s अर्ध परिमाप है, चारों भुजाओं का योग बटा में 2, वो क्या होगा, अर्ध परिमाप। तो s का मान हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद चतुर्भुज का जो चौथा प्रकार आता है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान हो, तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। इसकी चारों जो भुजाएं होती है वो समान होती है और विकर्ण जो होते हैं इसके विकर्ण वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने ऐसा कुछ बना लिया, इसकी भुजाएं मान लो समान है और यहाँ से इसके जो विकर्ण है, विकर्ण ये एक दूसरे को समान समद्विभाजित करेंगे। अब इसमें देखिए इसके अंदर क्या होता है, समचतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि सूत्र याद रखने के लिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इस प्रकार हम इनके जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो 5वां प्रकार है, चतुर्भुज का 5वां प्रकार, वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि इस चतुर्भुज की जो 2 भुजा होती है, केवल 2 भुजा वो क्या होती है, समांतर, केवल 2 भुजा समांतर होती है। इसमें समलंब चतुर्भुज में केवल 2 भुजा होती है, वो समांतर होती है। अब देखिए हमने ऐसा कोई बनाया है, ये समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और ये ऊंचाई मान लो यहाँ से, और एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, एक त्रिभुज। और अब इसके अंदर समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब इसके अंदर अब हम एक बार देखिए, इसके 5 प्रकार हैं, तो इसमें एक बार देखते हैं कि चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में आपको एक विकर्ण और 2 शीर्षलंब दिए होंगे। समांतर चतुर्भुज के अंदर नाम से देखिए, चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण और 2 शीर्षलंब होंगे। समांतर चतुर्भुज के अंदर आधार और ऊंचाई होगी। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये थोड़ा सा अलग है। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जैसे हमने त्रिभुज में हीरो का प्रमेय लगाया था, हीरो का सूत्र, उसी प्रकार चक्रीय चतुर्भुज में चारों भुजाएं एस में से घटानी है √ s - a, और s का मान जो होता है चारों भुजाओं का योग बटा में 2। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में भी दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। और समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के अंदर समांतर भुजाओं का योग
दो समांतर भुजाएं दे रखी होगी, उनका योग करना है, और समांतर भुजाओं के बीच की आपको दूरी दे रखी होगी, वो इंटू में करनी है। तो इस बेसिक के आधार पर हम चतुर्भुज के 5 प्रकार हैं, इन सभी चतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।